एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी प्यारी आतिफा। तो स्वागत है आपका मिस्टर शेख खान के चैनल पे। तो कैसे हो भाई लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने हमेशा कहा, हमारे चैनल पर मिलेगा नया। तो नया देखना तो क्या करना है, हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ढेर सारा वाला कमेंट, और जो भी है वो भी कर दीजिए सरकार, क्योंकि हमसे प्यार लेते रहोगे, हमें प्यार देते रहोगे। हम आपके मिस्टर शेख खान। तो गाइस आपने देखा होगा कि यहाँ पे अलमारी बिल्कुल मेरी खाली है, बिकॉज मैं आज कर रही हूँ अपने घर को खाली। और आपको जैसे कि पता है कि बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत कुछ है। तो जैसे कि अभी एक आध दिन पहले हम लोगों ने ऑनर को फ़ोन किया था, क्योंकि उन लोग वापस से टैंकर मंगवा रहे थे। तो एक दिन मंगवाया था तो 500 लीटर की टैंकी थी, तो उन लोगों ने 100 रुपये चार्ज दिया था 2.5 लीटर भर के। और जब दोबारा टैंकर मंगवाया तो उन लोगों ने फिर से 100 रुपये चार्ज मांगा कि 500 लीटर का 200 रुपये लेंगे, 200 रुपये चार्ज लेंगे, और आधा भरोगे तो 100 रुपये। तो फिर मैंने सोचा कि यार मम्मी के घर पास में ही है, तो मैं अंकल को बोल देती हूँ, अंकल रहने दो, हमारा टैंक मत मंगा दो, क्या पता एक आध दिन में पानी आ जाएगा। फिर मतलब मंगा के पैसे बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गाइस देखो ऐसे 300-400 करके पूरा 4500 रुपये हो जाता, तो कोई फ़ायदा नहीं है 4500 रुपये दे करके मुझे। तो फिर मैंने अंकल को फ़ोन लगाया, मैंने बड़े प्यार से कहा, सुबह मैंने मतलब सोचो कि मैंने अल्लाह का भी नाम लिया, और सुबह मैंने उनको फ़ोन करा। जब मैंने ये बात सुनी तो अंकल को बड़े प्यार से कहा कि अंकल आप जो है हमारे लिए टैंकर मत मंगाइएगा, और हम जो है अपनी अम्मी के घर चले जाएंगे, वहीं नहा धो लेंगे, क्योंकि इतने दिन से आपने ही कहा ना मम्मी के घर पास है तो मम्मी घर चले जाया करो। तो अंकल ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो है बार बार अम्मी के घर कितने दिन तक ले जाओगे। तो मैंने कहा जब तक अंकल पानी नहीं आता है तब तक तो जाना ही पड़ेगा, ये तो आपकी भी परेशानी है हमारी भी परेशानी। तो छूटते ही रहते हैं अंकल कि ऐसा है, अगर घर खाली कर रहे हो तो कर दो, कोई बात नहीं, अच्छा है, आराम से तुम्हें भी टाइम मिल जाएगा, हमें भी टाइम मिल जाएगा, कुछ ऐसा। बट ऐसा बोला वर्ड तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमने तो अंकल को कहा भी नहीं था कि हम घर खाली करेंगे। बट उस टाइम पे जब मैंने आपको बताया था कि आज से 2 दिन या 3 दिन पहले मैंने जो ब्लॉगिंग डाली थी, तो उसमें मैंने बताया कि मैं यहाँ देख रही हूँ और उम्मीद नहीं है कि मैं खाली करूँगी, अगर मुझे मेरे बजट का मिलेगा तो ही मैं रूम लूँगी। बट अंकल ने इस तरीके से वर्ड बोल दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो चाहते थे कि मैं घर खाली कर दूँ, जिसकी वजह से शायद ये परेशान, क्योंकि जिस दिन मैं घर खाली कर रही थी वाली हूँ उसी दिन पानी आ गया। तो ये मुझे थोड़ा सा मसला समझ में नहीं आया, बट मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं करती हूँ। शायद ये होता है ना, जब हम खाली करते तभी ऐसा कुछ हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं। अभी आप देख सकते हो कि यही घर जो मेरी बहन को भी पसंद आया और मेरे को भी, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि जब तुम 4000 दे ही रहे हो और तुम्हें 5000 का ये रूम है, तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें 1500 रुपये मैं दे रही हूँ, तुम रूम जो है खाली कर दो। तो मैंने बोला तुम 1500 कहाँ से लाओगे, तुम वैसे इतनी जिम्मेदारी संभाल रही हो। बोली वो मेरी गारंटी में, मैं मौज में अभी अपना कर रही हूँ, जैसा भी, तो मौज से भी मेरा हफ्ते में आ जाता है कुछ ना कुछ छोटा मोटा, तो मेरे लिए मैं तुम्हें कैसे ना कैसे जुगाड़ कर दूँ। तो मैंने कहा यार ऐसा मत करो। तो फिर बस वही बात है कि अब दोनों बहनें एक दूसरे का ये साथ दे सकती, क्योंकि फैमिली साथ देती। इवन हमारे अब्बू जी भी ये बात बोले कि तुम जो है अभी ऐसा कुछ भी मत करो, तुम मेरे इधर ही पास में आ जाओ, और मैं तुम्हें जो भी है रूम वूम जो भी है यहीं देख लें। तो फिर हमने कहा अब्बू जी पे भी फिर अच्छा ही लगता कि हम उनके लिए ही घर से निकले हैं, कि हम उनको कमा के दें और फिर वही हमें देंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो खैर हम अपनी मंजिल को वापस से तलाशने और तराशने के लिए वापस आए हैं। कुछ नई शुरुआत करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी अच्छी लगी होगी। और आपको ये घर कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत ज़्यादा गंदा, और अभी तो स्टार्टिंग, अभी सफाई चल रही है। तो यहाँ पे मैंने अरफान को पकड़ा हुआ था और अभी जो है सफाई कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा घर गंदा नहीं था, क्योंकि पहले से अंकल ने किसी और को देने वाले थे, तो उनने ही थोड़ा बहुत सफाई करके गए थे। तो पर अंकल ने कहा कि वैसे तो ये 6-6.5 का रूम है, बट हमारा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले मैं ऊपर वाली फ्लोर में 2500 में रह के गई थी। तो अंकल हमें जानते थे, तो उनने फिर उनकी बेटी भी, आपको पता है कि मकान मालिक की बेटी के साथ मेरा बहुत पहले से बॉन्डिंग है, तो उन्होंने कहा कि दीदी हम आपके लिए 5 तक कर देंगे, पर 5 से कम नहीं कर सकते। मैं तो बोली कि मुझे 4 तक दे दो तुम, और बाद में भले हमारी चीज़ें शुरुआत अच्छी होगी तो तुम मुझसे 4 के 5-6 ले लेना। पर अभी स्टार्टिंग में तो उन्होंने बोला कि नहीं आप एक काम करो, 5 ही दीदी कैसे भी करो। तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, देखो इतना हमारे लिए 1000 रुपये कम कर दे हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तो खैर इतनी छटपट और इतनी चिड़चिड़ी और इतनी परेशान थी मैं उस वक्त, आप सोच नहीं सकते थे। एक तो बच्चा, ऊपर से घर, ऊपर से चीज़ें, ऊपर से मकान मालिक का इस तरीके से प्रेशर, तो मैं बड़ा वो सब चीज़ से बहुत ज़्यादा उलझ सी गई थी। बट अभी अल्लाह का शुक्र है, वो झिकझिक और वो चिड़चिड़ से मैं भी थोड़ी सी दूर हो गई हूँ। मैंने आखिर मैंने यही फैसला किया है
कि इतना चिढ़ के इतना जद्दोजहद करके कोई फ़ायदा नहीं है। सच्चा यही है जब उनने भी बड़े क्लियर तरीके से कह दिया कि तुम अपना घर खाली कर लो और अपना रूम देख लो, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो बोला भी नहीं था, मैं तो सिर्फ देखी थी एक आध रूम, और अंकल ने इस तरीके से बात बोल दी तो मुझे मजबूरन में लेना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं लेती। और मेरी ब्लॉगिंग उनका पूरा परिवार, उनके बहू बेटे सब देखते हैं। तो अंकल मैं आपको इसी के माध्यम से एक बात बोलती हूँ कि कोई भी किराएदार घर खाली करने के लिए सोचता है 100 बार, क्योंकि सामान लाना ले जाना, एक गृहस्थी बसा के दोबारा उजाड़ के दोबारा बसाना बहुत बहुत मुश्किल होती है। हर किराएदार को बड़े प्यार से कह दो, जो भी मकान मालिक नहीं लेना चाहता है, किसी किराएदार को रखना नहीं चाहता, बड़े प्यार से कह दो कि नहीं हमें आप कमरा खाली कर दो। बस इस तरीके से परेशान करके और खुद भी हो करके कोई फ़ायदा नहीं है। बड़े प्यार से और बड़े इज्जत से आप अगर अपने घर से रुखसती करवाओगे तो हम भी इज्जत से निकलेंगे। बट वही बात होती है ना, मन में, उनके भी मन में जो भी बात रह गई और हमारे मन में भी रह गई कि अंकल इतने अच्छे से थे और अचानक से क्या हो गया। खैर कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी है और हम किराएदार हैं, हमारे किराएदारों की यही एक ज़िंदगी होती है। आज यहाँ पे अपना घोंसला बनाना तो कभी कहीं और, बट ये घोंसला बना के फिर उजाड़ के फिर बनाना बहुत भारी पड़ता है। ये वही लोग समझ सकते होंगे जो रेंट पे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अरफान को ले रखी थी और आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से यहाँ पे परेशान हूँ। बेचारी मेरी सिस्टर ही, अगर कहती हूँ ना कि अगर ये ना होती तो हम कैसे कर पाते, क्योंकि चीज़ें सोचना समझना बहुत। और मैं एक बात और बताती हूँ कि मेरी ब्लॉगिंग देख के अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते ने भी मेरी मदद करी। उनने भी बोला कि हाँ, और उनने मेरे से सिर्फ एक ही चीज़ मांगा, 5 वक्त की नमाज़। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा बहुत तो फॉलो करती थी, बट मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं 5 के 5 वक्त नमाज़ पढ़ूँगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इतने अच्छे से नवाज रहे हैं और अल्लाह ताला और आगे भी नवाजे। तो मैं बस आपके साथ यही चीज़ शेयर करती हूँ कि कभी भी उम्मीद हानि नहीं चाहिए। आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी के ज़रिए से आपको अल्लाह की मदद ज़रूर मिलेगी, चाहे वो अपने मतलब किसी भी फरिश्ते को भेजेंगे, चाहे वो मेरी सिस्टर के माध्यम से आई हैं और अल्लाह के भेजे फरिश्ते से। तो यही मुझे बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे बकरा ईद आने वाली है। तो मैंने सोचा है कि अरफान मतलब अरफान अभी इतना छोटा है, तो सोचा कि कुर्बानी हम भी करें। तो जो भी होगा जैसे भी होगा आपके साथ हर चीज़ शेयर करेंगे। अभी बस हमने सोचा है इंशाल्लाह ताला हम करें ये चीज़। आप लोग दुआ ज़रूर करना, क्योंकि मैंने मतलब हम लोग ने कभी कुर्बानी नहीं करी है। तो बस अल्लाह से यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ये कुर्बानी कबूल करे, अगर हम करें तो यहाँ से देखिए आपको पता है कि जब भी किराएदार अपने घर छोड़ के निकलते हैं तो पूरा घर सफाई करके निकलते हैं। तो गाइस आप यकीन नहीं करोगे, मैंने झाड़ू पोछा सारे कचड़े वकड़े जो भी कचड़ा निकला था सब के सब अरफान के पापा यानी मिस्टर खान यानी बाबू मेरे वो गए हैं और मतलब कचड़ा वचड़ा भी फेंक फाक के आए। तो ये चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ हमेशा हम करते हैं। क्योंकि मैंने 2 बार रूम खाली किया है, मुझे दोनों बार का पता है। हम लोग बिल्कुल भी अपनी गंदगी अपनी चीज़ें नहीं छोड़ते, और बाय मिस्टेक एक आध छूट जाता तो हम कह देते हैं कि अंकल इसका चार्ज आप ले लेना हमसे। नहीं है, एक दिन पहनी है खाली मैंने अपनी शादी में। चल फाइनली मिल तो गई तुझे पता ही नहीं था क्या ये रखा हुआ अच्छी लग रही है खूब, है ना। रख ले, ये निशानी शादी की तो निशानियाँ हैं मेरे पास। तो इस तरीके से देखिए आप अभी भी सामान वगैरह बहुत, और आपको पता है कि बारिश हो गई है संगम यार में और घुटने तक पानी है। और सोचो इस पानी में और इस बारिश में हम घर खाली कर थे। इस टाइम तक अभी बारिश नहीं आई थी और अब जो बारिश होगी इतनी तगड़ी, ये देखो गाइस कचड़ा। और आप सोचोगे इतना कचड़ा कहाँ से आया, तो मैं बता देती। तो इतना कचरा इसलिए आया है क्योंकि मिस्टर खान जो पहली कंपनी में काम करते थे उनके मेडिसिन हैं, बहुत सारी चीज़ें थी जो एक्सपायर हो गई थी। और वो आपको पता है कि एक्सपायर वाली चीज़ फिर कोई फ़ायदा नहीं रख करके, तो ये सारी दवाइयाँ वगैरह थी जो हमें फेंकनी थी। तो बस अभी देखो रूम भी साफ़ हो गया, सब बस कचड़ा ही कचड़ा रह गया है। देखो मैंने पूरे अच्छे से पोछा वोछा लगा दिया। बस यहाँ से अब मुझे सफाई करनी थी, जो आपने देखा ये गैलरी सा। तो अभी अरफान के पापा बाइक में धीरे धीरे करके सामान लेके जा रहे हैं, और शायद से 4 बार उन्होंने ठेला करा था। तो ठेले में क्या किया था हम लोगों ने, जैसे कि बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल और आपका कूलर, वॉशिंग मशीन, ये 4 बार करके धीरे धीरे करके आया। और 4 बार करके ऐसा नहीं कि ड्रेसिंग टेबल पे और भी छुटपुट सामान रख दिया था हमने। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत हम लोगों ने घर वर जैसा भी अपना हाथ से बाइक से किया।
तो गाइस आज की ब्लॉग में यहीं एंड कर दूँ। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और हमारी हक में दुआ करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी अरफान आपको टाटा करके दिखाएगा। अरफान कर दो टाटा 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 टाटा। तो अरफान की तरफ से टाटा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी तड़कता भड़कता इंशाल्लाह ताला लेके आएंगे वीडियो और हमारे परिवार के लिए और सबके लिए, यानी अल्लाह के भेजे फरिश्ते सबके लिए दुआ करना। गाइस मिलते हैं।